अच्छा, ओके। आज हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है क्या, और इसके क्या क्या सिंपलनेस स्टेप्स है। वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड अच्छा, पहली बात, आपको पता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस है? आई होप ये बेसिक चीजें हैं। देख लीजिए, डायरेक्ट तब होता है जब आप किसी की कही हुई बात को दूसरे के सामने बयान करने के हमारे पास दो तरीके हैं। यानी एक बात मैंने आपसे की और वही बात आप किसी और से करने का दो तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट है, द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट, ओके, एंड द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट। तो दो ही तरीके हैं हमारे पास कि किसी की बात को दूसरे तक पहुंचाने के। अच्छा, डायरेक्ट में होता क्या है? यहाँ पे देख लीजिए, डायरेक्ट का उर्दू मीनिंग आपको कट एंड क्लियरली पता चले, रिवायत लफ्जी। रिवायत लफ्जी से मुराद ये है कि अगर किसी शख्स के मुंह से निकले हुए अल्फाज को हूबहू किसी दूसरे के सामने बयान करें, यानी एग्जैक्टली वही वर्ड्स आप रिपीट करें, वही अल्फाज आप दोहरा दे, किसी के सामने बयान करें, तो उसको डायरेक्ट कहता है। उसमें आप अपने वर्ड्स ऐड नहीं करें, एग्जैक्टली हूबहू आप किसी के सामने बयान करेंगे तो वो डायरेक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, उसने कहा मैं कराची जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सेंटेंस है और एग्जैक्टली आपने ऐसे ही पहुंचा दिया, ऐसे ही किसी और बंदे के सामने बयान किया, एग्जैक्टली सेम वर्ड्स के साथ, तो वो डायरेक्ट होंगे। और जब डायरेक्ट होंगे तो कोटेशन मार्क्स आएगा। ओके, ही सेड आई शैल गो टू कराची। अब इनडायरेक्ट क्या है? रिवायत मानवी, यानी बात और आइडिया तो सेम है, लेकिन उसको थोड़ा सा बदल के आप अपने अल्फाज में बयान करें, मतलब को अपने अल्फाज में बयान करें, तो उसको हम इनडायरेक्ट कहते हैं। यानी आइडिया तो सेम है, इंफॉर्मेशन तो सेम है, लेकिन आप अपने अंदाज से, अपने तरीके से थोड़ी सी चेंजेस करके बयान करें, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट। लेकिन आइडिया मस्ट बी सेम। फॉर एग्जाम्पल, उसने कहा कि वो कराची जाएगा। देख लीजिए, बोथ आर डिफरेंट सेंटेंसेस। अगर इनको आप गौर से देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि समहाउ बोथ आर डिफरेंट। देख लीजिए, उसने कहा वो मैं कराची जाऊंगा। देख लीजिए, ये एग्जैक्ट वर्ड थे तो ये डायरेक्ट है। और यही सेंटेंस अगर हम इनडायरेक्ट में कहा, उसने कहा कि वो कराची जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, मैं कराची जाऊंगा, उसने कहा वो कराची जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक डिफरेंट तो आपको पता चल गया। यहाँ पे मैं कराची यूज हो रहा है, यहाँ पे वो कराची। अब आप उसकी बात में क्या कर रहे हैं? तो अपने अल्फाज में बयान कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई कोटेशन मार्क्स भी नहीं है और प्रोनाउन भी चेंज हो गया। और इसी तरह बहुत सारे और भी चेंजेस आ सकते हैं। क्या क्या है, अभी विल डिस्कस। लेकिन समहाउ आपको आइडिया हुआ होगा कि व्हाट इज डायरेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी, व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ तक कंफ्यूजन क्लियर? कोई एनी कंफ्यूजन? यहाँ तक चीजें ठीक है, समझ आ रहे हैं? देख लीजिए, अब इन सेंटेंसेस को गौर से देख लीजिए, यू विल गेट सम आइडिया। यहाँ इन चीजों को आप जरा गौर कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, देख लीजिए, डायरेक्ट स्पीच को अगर हम गौर से देखें तो आपको पता चलेगा। ये देख लीजिए, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू कराची। यानी एक डायरेक्ट स्पीच के दो हिस्से होते हैं, द फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन। इनको समझना जरूरी है क्योंकि आगे चल के मैं बोलूंगा रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। अब देख लीजिए, ही सेड टू मी, यानी ये एक पार्ट हो गया। आई एम गोइंग टू कराची, यानी ये वही बात है जो उसने कहा, ये उसके अल्फाज है। लेकिन ये किसने किससे कहा, ये पार्ट यहाँ पे नजर आ रहा है आपको फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, उसने मुझसे कहा, ये आएंगे आपके फर्स्ट। और दूसरा हिस्सा क्या है, जिसमें वो एग्जैक्टली जो बात की है उस वो बयान हो रहा है, आई एम गोइंग टू कराची। अब देख लीजिए, फर्स्ट पार्ट क्या है,
रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है इसको। जो फर्स्ट पार्ट है ही सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। और रिपोर्टिंग स्पीच के पहले हिस्से में क्या आता है, कामा का इस्तेमाल करते हैं हम। देख लीजिए, मी के बाद हमने फौरन कामा लगा दिया। ये पंक्चुएशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इनको जरूर गौर से आप देख लीजिए। ओके। अब इसी फर्स्ट हिस्से में आपको नजर आ रहा है कि एक तो यहाँ पे हमने कामा का यूज कर दिया, और इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। अब दूसरे हिस्से में, अच्छा, इसमें देख लीजिए, इसमें अगर इसी रिपोर्टिंग स्पीच को और से देख ले तो यहाँ पे ही का यूज हुआ, यानी सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जो सेट आए, आस आए, ये सारे कहलाते हैं। जो भी वर्ब आ जाए रिपोर्टिंग स्पीच में, उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, मी ऑब्जेक्ट का भी यूज किया। जरूरी नहीं कि हर सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट आए, ठीक है। ही सेड आई एम गोइंग टू कराची भी हो सकता है। ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू कराची भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट का आना मस्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट आ भी सकते हैं, नहीं भी, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो रिपोर्टिंग स्पीच हमने देख लिया कि इसमें सब्जेक्ट आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया, और लास्ट में हमने कामा यूज कर लिया। और जो वर्ब आएगा रिपोर्टिंग स्पीच में, उससे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कामास के अंदर होगी, पहली बात, ठीक है। इन्वर्टेड कामास के अंदर होगा, और इससे हिस्से में मुख्तलिफ फिक्रे हो सकते हैं। हाँ, अच्छा, देख लीजिए, इसी सेंटेंस को आप और से देख लेंगे तो आई एम गोइंग टू कराची भी हो सकते हैं, और इसी का आई एम नॉट गोइंग टू कराची भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट सेंटेंसेस हो सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी है इसमें, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, और इम्परेटिव सेंटेंस भी हो सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो सकते हैं। कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस हो सकते हैं। तो ये इन्वर्टेड कॉमास में होगा हमेशा रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड को आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, और इन्वर्टेड कामास में होगा, ठीक है। और इसमें एक चार्ट ये समझ लीजिए, क्या क्या चेंजेस होंगे। आपको पता है कि आई, माई, वी, मी, वी, आवर, अस, यू, यूर, यू, दे, देयर, देम, ही, हिज, हिम, शी, हर, ये सारे प्रोनाउन के चार्ट है। क्यों ये समझना जरूरी है, ये इनको याद रखना जरूरी है, क्योंकि जब हम चेंजेस करेंगे तो देख लीजिए, प्रोनाउन में भी चेंजेस आएगा। अब कौन सा प्रोनाउन किस में आएगा, इसको हम डिस्कस करते हैं। देख लीजिए, अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन है, ये सारे फर्स्ट पर्सन है, आई, माई, मी, वी और अस। फर्स्ट पर्सन से मुराद ये है जो बात करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं बोल रहा है तो मैं फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। मैं जब जो स्पीकर है वो फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है। जो लिसनर है वो सेकंड पर्सन होगा, और जिसके बारे में बात कर रहे हो वो थर्ड पर्सन होगा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन है, तो मैं क्या यूज करेंगे, आई, अवर, अस, ये यूज कर सकते हैं। और इसी तरह सेकंड पर्सन क्या है, मैं क्या कह के पुकारूंगा, यू, यानी जिसे हम मुतकल्लिम कहते हैं, यानी जो सामने है, लिसनर है, ठीक है, ऑडियंस है, उसको हम सेकंड पर्सन कहते हैं। और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अली के बारे में बात कर रहे हैं, या हम उन बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, या हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ही, शी, दे, ये सारे क्या है, थर्ड पर्सन है। इनको समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम चेंजेस करेंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रोनाउन में भी चेंजेस होगा। अब यहाँ से हम स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं, और तरीके को समझते हैं। देख लीजिए, याद रख लीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें तो पहला हिस्सा हमने कहा कि ये रिपोर्टिंग स्पीच है, और ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। रिपोर्टेड और रिपोर्टेड। अब गौर से देखने वाली बात यह है कि जो फर्स्ट में है, अगर हमारे इसमें थोड़ा सा इसको देख लीजिए, अगर अगर हमारे कब चेंजेस होगा, कब चेंजेस नहीं होगा, यानी ये रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में फर्स्ट से पहले हिस्से में तब्दीली से मुराद यह है कि रिपोर्टिंग में, अगर हमारी रिपोर्टिंग में से टू है या से टू वगैरह होता है, तो सिर्फ इन्हें तब्दीली करके से टू या से टू को तब्दील किया जाता है। से टू या से टू को तब्दील के लिए ये जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए,
अगर दूसरे फकरे में मुस्बित या मुनफी है तो हम से टू की जगह टोल और से टू की जगह टेल का इस्तेमाल करें। पहली बात क्या कि फर्स्ट चेंजेस तब आएगा, देख लीजिए। अगर हमारे सेंटेंस में ये देख लीजिए, ये पार्ट यानी रिपोर्टिंग हिस्सा हमारा क्या है, अगर ये पॉजिटिव में है। अब देख लीजिए, ये पॉजिटिव सेंटेंस है ना, आई एम गोइंग टू कराची, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। और इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस हो, मनफी हो, आई एम नॉट गोइंग टू कराची, या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो ये सेट, जो सेट है वो चेंज होगा किस में, टोल में चेंज हो सकता है या टेल में चेंज हो सकते हैं। ठीक है। पहली बात क्या की, अगर हमारा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो सेट चेंज होगा या तो टेल में या तो टोल में। अगर यहाँ पे सेस है तो टेल टू आएगा, अगर यहाँ पे सेट है तो टोल आएगा। ओके। क्लियर है। और अगर हमारा ये सेंटेंस आई एम गोइंग टू कराची के बजाय एम आई गोइंग टू कराची इंट्रागेटिव हो, सवालिया हो, तो ये सेट किस में चेंज होगा, आस्क में चेंज होगा। क्लियर है। मैंने यहाँ पे पहली बात ये कि अगर हमारा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच अगर पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, तो जो सेव टू है वो चेंज होगा या तो टेल में या तो टोल में। अगर ये सेट है, पास में है, तो हम टोल लगाएंगे। अगर ये प्रेजेंट में है, सेस है, तो उसको हम टेल में चेंज करेंगे। पहली बात। अगर हमारा सेंटेंस ये वाला रिपोर्टेड स्पीच अगर इंट्रागेटिव में है, सवालिया है, तो सेड टू चेंज होगा किसमें, आस्क में चेंज होगा। और समझ आ रहे, ये दो ये दो बातें आप याद रख लीजिए। और इसी तरह हमारा सेंटेंस किस में है, नसीहत है या दरख्वास्त है या फिक्र है या इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो उसमें हम क्या लगा सकते हैं, अगर ये हाँ, यानी अगर ये सेंटेंस अगर इसमें इम्पेरेटिव है या रिक्वेस्ट है या नसीहत है या दरख्वास्त है, तो अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट चेंज होगा, जिस तरह हमने एक्टिव और पैसिव में किया था। अगर इसमें ऑर्डर है तो हम से टू को चेंज करेंगे ऑर्डर में। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में अगर रिक्वेस्ट है तो से टू को हम चेंज करेंगे रिक्वेस्ट में। ठीक है। अगर इसी तरह रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, तो सजेशन है तो सजेस्टेड में ही चेंज करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच किस में है। रिपोर्टेड स्पीच जिस तरह भी सेंटेंस में होगा उसी हिसाब से हमने चेंजेस लाना है रिपोर्टिंग वर्ब में। अब इसको यहाँ पे हम थ्योरेटिकल बयान कर रहे हैं। अब इसी को हम फर्दर चेंजेस विद सेंटेंसेस देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर हमारा देख लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में कोई सजेशन है तो सेड टू किस में चेंज होगा, प्रोपोज में चेंज होगा। अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, इस्तेजाबिया हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, जिसमें खुशी गम या खुशी गम का इजहार हो, ठीक है, तो उसमें सेड टू चेंज होगा एक्सक्लेम विद जॉय। अगर खुशी की बात हो रही है तो एक्सक्लेम विद जॉय में चेंज करेंगे हम सेड टू को। अफसोस हो रहे हैं तो एक्सक्लेम विद सोरो का हम यूज करेंगे। अगर हैरत की बात हो रही है हमारे रिपोर्टेड स्पीच में, तो एक्सक्लेम विद वंडर का हम यूज करेंगे। और इसी तरह हमारे रिपोर्ट स्पीच में क्या है, कोई दुआई या मफहूम है, तो सेड टू चेंज होगा किसमें, प्रेयर, प्रेयर में। ठीक है। और उसमें अगर कोई ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं तो सेड टू किस में चेंज होगा, विश में चेंज होगा। ठीक है। ये मोटी मोटी सी बातें हैं, इसको आप गौर से याद रख लीजिए। अच्छा, मैं इसको एक दफा फिर से रिवाइज करता हूँ जल्दी से, याद रख लीजिए। देख लीजिए, सेड टू कब चेंज होगा। देख लीजिए, अगर हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस है तो सेड टू चेंज होगा टोल में। अगर सेड टू है तो उसको हम टेल में चेंज करेंगे। और इसी तरह रिपोर्टेड स्पीच अगर इंट्रागेटिव है, सवालिया है, तो सेड टू को हम अक्स में चेंज करेंगे।
ओके, अगर हमारे सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का इम्परेटिव है जिसमें हुक्म हो, नसीहत हो, दरख्वास्त हो, फिक्र हो, तो उसको हम ऑर्डर से टू को चेंज करेंगे ऑर्डर में, रिक्वेस्टेड या एडवाइस में। और इसी तरह रिपोर्टेड स्पीच हमारा किस में है, अगर उसमें सजेशन है तो हम उसको किस में चेंज करेंगे, से टू को चेंज करेंगे प्रपोज में। अगर सेंटेंस हमारा क्या है रिपोर्टेड स्पीच, उसमें क्या है, लेट सपोज उसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसमें हैरत हो, खुशी हो, गम हो, ठीक है, इस तरह के रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस है, तो उसको हम चेंज करेंगे, या तो अगर खुशी की बात हो रही है तो एक्सक्लेम विद जॉय, अगर अफसोस की बात हो रहा है तो एक्सक्लेम विद सोरो, और अगर उसमें हैरत हो रहा है तो हम एक्सक्लेम विद वंडर का यूज करेंगे। ओके, अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, दुआया जुमला है, ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, तो क्या यूज करेंगे, से टू को हम रिमूव करके उसको इफ्रेड में चेंज करेंगे। और ख्वाहिश की बात हो रही है तो क्या होंगे, से टू को हम चेंज करेंगे विश्ड में। ठीक है, ये सारे चेंजेस किस में आएगा, ये सारे चेंजेस हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में आएंगे। यानी वो सारे चेंजेस हमने डिस्कस किए जो रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज होने थे। अभी हम डिस्कस करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में कब चेंज होगा। देख लीजिए, रिपोर्टेड स्पीच में पहली बात यह है कि दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए हम डेड या टू या इफ का इस्तेमाल करते हैं। यानी ये तीन पॉसिबिलिटी, या तो आप जो इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके, कॉमा को रिमूव करके आप या तो देर लगाएंगे, या तो टू लगाएंगे, या तो इफ लगाएंगे, इन तीनों में से एक यूज करेंगे। अब देर कब आएगा, टू कब आएगा, इफ कब आएगा, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहली बात, अब देख लीजिए, अगर हमारा सेंटेंस क्या है, ऑर्डर वाले सेंटेंस है, ऑर्डर वाले सेंटेंस है, तो दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए हम टू का यूज करेंगे। ऑर्डर ऑर्डर है तो ठीक है, एम्परेटिव सेंटेंस है तो हम डेट का यूज नहीं करेंगे, इफ का यूज नहीं करेंगे, बल्कि टू का यूज करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या दुआइया जुमले है, या हैरत वाले यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो उनको जोड़ने के लिए हम देड़ लगाएंगे। देख लीजिए, हर डायरेक्ट इनडायरेक्ट को चेंज करते हुए देड़ का यूज नहीं करेंगे। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या एम्परेटिव सेंटेंस है, सॉरी, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसमें दुआया हो, हैरत हो, खुशी हो, तब हम देड़ का यूज करेंगे दोनों को जोड़ने के लिए, यानी रिपोर्टेड और रिपोर्ट को जोड़ने के लिए। और दिस वन, इनको हम वन बाय वन इंशाल्लाह अभी हम डिस्कस भी करेंगे। अभी हम थ्योरेटिकल चीजें बयान कर रहे हैं। अच्छा, और अगर अगर हमारे यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो अगर इंट्रोगेटिव है, सवालिया है, तो दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए हम या तो इफ का यूज करेंगे, या तो वेदर का यूज करेंगे। ठीक हो गया। सवाल फिक्र दो तरह से हो सकते हैं, यानी यानी कोई भी आप क्वेश्चन बनाएंगे, जो सेंटेंस बनाएंगे जिसमें एक क्वेश्चन हो, तो क्वेश्चन हमारे पास दो तरीके से बन सकते हैं। यानी हेल्पिंग वर्ब की मदद से बन सकते हैं, जैसे कि एम आई अ बॉय, एम आई अ टीचर, इज ही प्लेइंग क्रिकेट। तो या तो हेल्पिंग वर्ब की मदद से हम सवालिया बना सकते हैं, ठीक है, ये सारे लगा के, या डब्ल्यू एच का यूज करते हुए, डब्ल्यू एच फैमिली का यूज करते हुए हम सवाल बना सकते हैं। हु आर यू, ठीक है, वाई यू आर वीपिंग, वेयर आर यू गोइंग, इस तरह के हम सवाल बना सकते हैं। यानी हमारे पास दो तरीके होंगे, या तो हेल्पिंग वर्ब की मदद से हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, या डब्ल्यू एच फैमिली का यूज करते हुए हम सवालिया बनाते हैं। अच्छा, अब बात यहाँ पे देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब से अगर हम सवालिया बना रहे हैं, ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले फिक्रे हैं, तो वहां पे हम इफ का इस्तेमाल होता है। अगर सवालिया जुमले किससे हो रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब से हो रहे हैं, तो वहां पे हम दोनों रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ने के लिए हम इफ या वेदर का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर डब्ल्यू एच फैमिली से हो रहे हैं, तो उनको जोड़ने के लिए हम इफ का इस्तेमाल नहीं करते, इन्हीं अल्फाज को हम दोहराते हैं। ठीक है, यानी अगर वेन है तो वेन को ही रखते हैं, वाई है तो वाई ही को ही यूज करते हैं, सेम एज इट इज हम रखते हैं। यानी इफ और वेदर तब यूज करेंगे जब हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इंटरोगेटिव हो, और हेल्पिंग वर्ब की मदद से वो इंटरोगेटिव बन रहे हैं। ठीक है,
अब पर्सन की बात करें तो पर्सन कहाँ पे चेंज होगा, यानी फर्स्ट पर्सन कब होगा, सेकंड पर्सन कब चेंज होंगे, थर्ड कब होंगे, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। देख लीजिए, अगर हमारे फिक्रे के दूसरे हिस्से में फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, तो फाइल लिखा है तो कुछ और होगा, नहीं तो इसको हम विद एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। पर्सन को रहने दो अभी। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए पर्सन की तब्दीली का एक और आसान तरीका क्या है। देख लीजिए, अगर फिगर का इनडायरेक्ट बनाते हुआ फाइल का एक और ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये विद एग्जांपल देखेंगे। देख लीजिए, डायरेक्ट स्पीच के बारे में बात करें तो यू से टू मी आई शैल हैव यू एंड हिम। अब इसमें देख लीजिए, यू क्या है, फर्स्ट पर्सन है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। इनको हम एग्जांपल के थ्रू देख लेंगे बच्चे, ठीक है। अभी टेंसेस की बात, ये इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, टेंसेस कब चेंज होगा, टेंसेस तब ही चेंज होगा अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास में होगा तो चेंज होगा, अदरवाइज चेंजेस नहीं होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई टेंसेस की तब्दीली नहीं होगा, ठीक है। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास में है तब ही हम टेंसेस चेंज करेंगे, अदरवाइज टेंसेस चेंज नहीं करेंगे। अगर फ्यूचर में सेट है यानी पास्ट है, ठीक है, तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में टेंसेस में तब्दीली आएंगे। वो तब्दीली क्या क्या होंगे देख लीजिए। तब्दीली तब होंगे, कैसे चेंज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो वो पास्ट इंडेफिनेट में चेंज होगा। यानी मैं दोबारा बता रहा हूँ, टेंसेस रिपोर्टेड स्पीच में तब ही चेंज होंगे अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगा। फॉर एग्जांपल सेड हो, ठीक है, तब यूं चेंज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट भी चेंज होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस भी चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, ठीक है। और अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में है तो विल शैल वुड में तब्दील होते हैं, इसके अलावा कोई और तब्दील नहीं होगा। इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। यानी अगर इसको कैसे चेंज होगा, फॉर एग्जाम्पल डू नॉट डस नॉट है तो डिड नॉट में चेंज होगा। डिड नॉट है तो हैड नॉट के साथ थर्ड फॉर्म आएगा। इस एम आर है तो वास वर में चेंज होगा। हैज हैव है तो हैड में आएगा। हैज बीन हैव बीन है तो हैड बीन में हम चेंज करेंगे। वास वर है तो हैड बीन में चेंज होगा। विल शैल है तो वुड में हम चेंज करेंगे। कैन है तो कुड में। और मे है तो माइट में चेंज होगा। याद रख लीजिए, ये चेंजेस तब होगा जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो तो ये सारे चेंजेस होंगे, अदरवाइज टेंसेस में चेंजेस नहीं होंगे, सेम एज इट इज रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा चंद और तब्दीलियां हमारे आ सकते हैं। अगर नाउ है तो देन में हम चेंज करेंगे उसको। दिस है तो दैट में। दिस है तो दोस। हियर को हम देयर में चेंज करेंगे। दस है तो सो में हम चेंज करेंगे। इधर को दाइदर में चेंज करेंगे। टुडे को दैट डे में हम चेंज करेंगे। एगो को बिफोर। और टुडे टुनाइट को दैट नाइट। और टुमारो को द नेक्स्ट डे। यस्टरडे को हम द प्रीवियस डे में हम चेंज करेंगे। और इसी तरह चंद चीजें हैं, अगर हमारे सेंटेंसेस में यस नो ऑल राइट वेल वगैरह आ जाए या हेलो वगैरह आ जाए तो उनको हम क्या करेंगे, उसको हम ओमिट करेंगे, सेंटेंसेस में हम नहीं लिखेंगे। अगर सेंटेंस में सर मैडम रिस्पेक्टफुली वगैरह आ जाए तो उनमें सर या मैडम वगैरह आ जाए तो हम उसको रिस्पेक्टफुली में तब्दील किया जाता है। अगर गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड नून या गुड डे वगैरह है तो जस्ट सिंपली हम उनको किसमें चेंज करेंगे, ग्रीट में चेंज करेंगे। अगर गुड बाय हो गुड नाइट हो या फेयरवेल हो तो उनको हम एज इट इज रहने देते हैं, उनमें हम कोई चेंजेस नहीं करते। ओके। अच्छा, अब हम वन बाय वन इनको हम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें हमने कर लिया। अब यहाँ से हम अपना बिल्कुल बाकायदा प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। अब असर्टिव सेंटेंस की बात करें तो याद रख लीजिए, असर्टिव सेंटेंस में क्या होगा, यानी असर्टिव सेंटेंस जिसमें खबरिया यानी मंफी और पॉजिटिव, जिसे हमने कहा था नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस है तो से टू की जगह हम क्या लिखेंगे, जस्ट सिंपली टोल लिखेंगे। अगर से टू है तो हम उसको टेल में चेंज करेंगे।
और इसमें हम दैट का यूज करते हैं। ओके, अब एग्जांपल से हम समझते हैं बच्चे। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, ही सेड टू मी आई लाइक दिस बुक। अब इस सेंटेंस को गौर से देख लीजिए, ही सेड टू मी आई लाइक दिस बुक। अब यहाँ पे देख लीजिए, आई लाइक दिस बुक। पहली बात तो आपने देखना है कि प्रोनाउन चेंज होगा कि नहीं। दूसरी बात आपने देखना है कि टेंसेस चेंज होंगे कि नहीं। पहले कट एंड क्लियरली हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, आई लाइक दिस बुक। ये कौन सा टेंस है, सॉरी ये कौन सा सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, आई लाइक दिस बुक। तो पॉजिटिव सेंटेंस है, तो उसको जोड़ने के लिए हम दैट का यूज करते हैं, पहली चीज। दूसरी बात, यहाँ पे टेंसेस चेंज होगा कि नहीं होगा, टेंसेस चेंज होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, शी सेड आया। सेड क्या है, पास्ट है। पास्ट है तो हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में के टेंसेस बदलेगा। अब यहाँ क्या है, आई लाइक दिस बुक है। आई लाइक दिस बुक, ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल का है। प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होगा, पास्ट सिंपल में चेंज होगा। तो क्या होगा, शी सेड टू मी आई लाइक दिस बुक, क्या होगा, शी टोल्ड मी दैट शी लाइक दैट बुक। ठीक है। अब दे याद रख लीजिए, दिस किस में चेंज होगा, अभी हमने डिस्कस किया था, दिस दैट में चेंज होगा। अब यहाँ पे सेड टू की जगह टोल क्यों आ गया, क्योंकि हमारा सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच है वो क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, इस वजह से दैट का यूज किया। और यहाँ पे टोल क्यों आ गया आपको पता है। अब टोल के बाद हम टू नहीं लिखेंगे, टोल के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। टोल टू मी नहीं होगा, टोल मी होगा सिंपली। अब सेड के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखने के लिए हमें टू का लगाना मस्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पे टोल लिखेंगे, टोल टू मी तो गलत होगा, टोल मी होगा। ठीक है, ये बिल्कुल माइनर सी बात है, लेकिन याद रख लीजिए ये गलतियां बहुत कॉमन है। तो यहाँ पे ही टोल मी देट, देट क्यों आ गया, बता दिया मैंने आपको। ये सेंटेंस हमारे क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो उसके लिए हम एसर्टिव सेंटेंस है, तो उसके लिए हम देट का यूज करते हैं। शी लाइक देट बुक, देख लीजिए लाइक यहाँ पे यूज किया, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल का था। प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज हो गया, पास्ट सिंपल में चेंज। और इसी तरह नेक्स्ट वन देख लीजिए, ही सेड टू मी आई शैल नॉट कम टुमारो। और यहाँ पे शी क्यों आ गया, देख लीजिए, यहाँ पे आई था ना। फर्स्ट पर्सन हमेशा किसको देख के चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन, या आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट वन को देख के चेंज होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट वन क्या है, शी है, ठीक है। तो आई किस में चेंज हो गया, थर्ड पर्सन, यानी जो हमारे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे शी है, तो यहाँ पे शी आ गया, आई चेंज हो गया शी में। उसका रीजन ये है, यानी फर्स्ट पर्सन हमारे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। इसी तरह नेक्स्ट वन देख लो, ही सेड टू मी आई शैल नॉट कम टुमारो। अब देख लीजिए यहाँ में भी क्या आएगा, ही टोल्ड मी दैट। टोल आ गया, सिंपल सी बात है। शैल नॉट है, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम दैट के यूज करेंगे, टोल के यूज करेंगे। एक बात। दूसरी बात, डेट यूज किया। डेट क्यों आ गया, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस के साथ हम डेट का यूज करते हैं। ही वुड, ही क्यों आ गया, ही क्योंकि देख लीजिए फर्स्ट पर्सन आई है। आई हमेशा सब्जेक्ट के मुताबिक होगा। अब सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही है, तो आई हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, ही। अब विल किस में चेंज होगा, शेल किस में चेंज होगा, अभी हमने डिस्कस किया, वुड में चेंज होगा, वुड नॉट कम द नेक्स्ट डे। अब टुमारो को किस में चेंज करेंगे हम, द नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे। अब इसी तरह ही सेड टू मी आई विल गिव यू माय पेन। अब इसको और से देख लीजिए, अगेन असर्टिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम डेट का यूज करेंगे और टोल्ड का यूज करेंगे। ही यू टोल्ड मी, यू टोल्ड मी दैट यू वुड। अब देख लीजिए फर्स्ट पर्सन है, अगेन फर्स्ट पर्सन हमेशा किसको देख के आएंगे, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यू है, तो यहाँ पे आई नहीं आएगा बल्कि यू आएगा। यू वुड गिव मी योर पेन। अब विल को हम किस में चेंज करेंगे, वुड, ठीक है, गिव मी यूर पेन। अब यहाँ पे माई पेन नहीं आएगा बल्कि यूर पेन आएगा। आई विल गिव यू माई पेन नहीं होगा, आई यू वुड गिव मी यूर पेन आएगा, ठीक है। अब क्या है, माई भी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके मुताबिक आएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यू है, और माई का क्या होता है, यूर होता है, ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, ही सेड यस्टरडे वाज अ हॉलीडे। अब यहाँ पे देख लीजिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, ही सेड, ठीक है।
अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें टोल लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें टोल लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्या होगा, ही सेड दैट द प्रीवियस डे हैड बीन अ हॉलीडे। अब यहाँ पे ही सेड दैट क्यों आ गया, क्योंकि ये सेंटेंस क्या है हमारा, असर्टिव सेंटेंस है यानी पॉजिटिव सेंटेंस है, तो दैट का यूज किया। द प्रीवियस यानी यस्टरडे को हम क्या कहेंगे, द प्रीवियस डे में हम कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे हैड बीन अ हॉलीडे क्यों आ गया, अब देख लीजिए एक सेंटेंस किस में है, पास्ट सिंपल में है, तो पास्ट सिंपल किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। है, हैड बीन अ हॉलीडे होगा, वाज अ हॉलीडे नहीं होगा, हैड बीन अ हॉलीडे। यहाँ तक चीजें क्लियर है, एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन है तो कर सकते हैं आप। आई सेड टू हिम, देख लीजिए इट इज से फॉर नाउ। ठीक है, आई सेड टू हिम इट इज फॉर नाउ, क्या होगा सिंपली, आई टोल आएगा। टोल क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो आई टोल हिम होगा। ठीक है, देयर का यूज किया क्योंकि अगेन ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है यानी पॉजिटिव सेंटेंस है, इट इज फॉर नाउ। ठीक है, इट वाज फॉर देन आएगा। ठीक है, अब ये क्या है, इसको हमने चेंज किया किसमें, वाज में, और देन का यूज करेंगे नाउ की जगह। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर है, समझ आ रही है, नहीं आ रही मुझे बता दीजिए, कोई कंफ्यूजन तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। बाकी सारी चीजें सेम एज इट इज से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। असर्टिव सेंटेंस हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, ओके ज़ारा, थैंक यू सो मच। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमले। सवालिया जुमले हमने कहा कि दो तरीके से बन सकते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब की मदद से आप सवाल बना सकते हैं, या डब्ल्यू एच फैमिली का यूज करते हैं और सवाल बना सकते हैं। ठीक है, अगर अब इंटरोगेटिव में हमने कहा कि अगर सवालिया दो तरीके से बनते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब की मदद से या तो डब्ल्यू एच फैमिली की मदद से। अगर सवालिया में की बात करें तो अगर हमारे से टू को किस में चेंज करेंगे, हम आस्क में चेंज करेंगे। अगर से टू है तो आस्क लगाया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर हेल्पिंग वर्ब की मदद से वो सवालिया बन रहा है तो या तो इफ का यूज करेंगे या तो वेदर का यूज करेंगे, यहाँ पे देड यूज नहीं करेंगे, रिमेम्बर। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव बन रहा है तो वेदर या इफ का यूज करेंगे। अगर डब्ल्यू एच फैमिली से सवालिया बन रहे तो हम एज इट इज रहने देंगे, उसमें इफ या वेदर का हम यूज नहीं करेंगे। और पर्सन की तब्दीली तो हमने बता दिया आपको कैसे चेंजेस होगा, टेंसेस भी इसमें चेंज। अब फॉर एग्जांपल देख लीजिए, हु आर यू है, ठीक है, सवालिया कंडीशन है इसकी, सवालिया हालत है, तो ये सिंपली किस में चेंज होगा, हु यू आर होगा। देख लीजिए, अब यहाँ पे देख लीजिए, हु आर यू, हु के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ। यहाँ पे देख लीजिए, हु के बाद सब्जेक्ट का यूज हुआ और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया, तो इस वजह से यहाँ पे फुल स्टॉप है। और इसलिए देख लीजिए, वाई डू यू वीप, अब यहाँ पे डू का यूज किया वाई के फौरन बाद। अब यहाँ पे देख लीजिए, वाई यू वीप, वेयर आर दे गोइंग, इंटरोगेटिव है, सवालिया आपको नजर आ रहा है, वेयर के बाद हमने फौरन आ लगा लिया। यहाँ पे देख लीजिए, वेयर दे आर गोइंग, विल ही गो क्या होगा, ही विल गो। डिड ही राइट क्या होगा, ही रोट होगा। अब एक दो एग्जांपल देख लेंगे तो आपको कट एंड क्लियरली और भी समझ आएंगे इंशाल्लाह। अब देख लीजिए, ही सेड टू मी आर यू लाफिंग। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है, हमारा एक इंटरोगेटिव सवाल है, तो इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। तो देख लीजिए, आर यू लाफिंग, तो क्या होगा, से टू चेंज होगा आस्क में, क्योंकि ये सवालिया है। ही आस्क्स मी, ठीक है, ही आस्क्स मी। इफ का क्यों यूज किया, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब की मदद से सवालिया बन रहे हैं, आर यू लाफिंग हो गया, तो इफ हो गया। ठीक है, आई क्यों आ गया, देख लीजिए, आई जो सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन यहाँ पे क्या है, यू है। यू सेकेंड पर्सन हमेशा याद रख लीजिए ऑब्जेक्ट के मुताबिक आएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी है, यानी रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा सेकेंड पर्सन। यू हमेशा देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है और उसी के मुताबिक चेंज होगा। यहाँ पे मी है तो किस में चेंज होगा, आई। ही आस्क्ड मी इफ आई वाज लाफिंग। ठीक है, अब यहाँ पे वाज क्यों आ गया, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज हो गया,
पास्ट सिंपल में, अब सॉरी ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें चेंज हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस में। इसी तरह यू सेड टू मी हैव यू ब्रोकन योर पेन, तो सिंपली क्या होगा, सेड टू चेंज होगा आस्क में, यू आस्क मी इफ आई हैड ब्रोकन माय पेन। इफ क्यों आ गया, अगेन हेल्पिंग वर्ब से सवालिया बन रहे, तो हमने इफ का यूज ये किया। हैड ब्रोकन क्यों आ गया, यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, तो आई हैड ब्रोकन। माई पेन क्यों आ गया, क्योंकि यूअर पेन है, यूअर यानी सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक आएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, तो क्या होगा, यूअर किस में चेंज होगा, माई होगा, माई में चेंज होगा, तो माई पेन आ गया। इसी तरह नेक्स्ट वन देख लो, आई सेड टू हिम विल यू हेल्प मी, तो क्या होगा, ये सिंपली आई आस्क हिम इफ ही वुड हेल्प मी। अब देख लीजिए विल किस में चेंज हो गया, वुड में चेंज हुआ। ओके, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, कोई सवाल। इंट्रोगेटिव में बाकी सेम एज इट इज रहेंगे, बाकी वही फार्मूला हम लगा लेंगे। आप इंशाल्लाह कल हम बात करेंगे किसकी, इम्परेटिव सेंटेंसेस के। तो यहाँ तक कोई क्वेरी है तो लेट मी नो, अंदर तो क्लास को हम फाइंड आउट करते हैं। एनी क्वेश्चन।